जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मेरा नाम मेघुदास राम सिंह बिहार से। हरिजन शब्द हम अपने आप पे क्यों नहीं थोपना चाहते हैं? हरिजन शब्द क्या है? हरिजन हमें क्यों कहा गया? और हरिजन शब्द हम क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगा, खास करके मेरे जैसा जो युवा है उसको हरिजन शब्द सुनने में अच्छा लगता होगा, लेकिन माने तो हरिजन शब्द आपके लिए, हमारे लिए अच्छा शब्द नहीं है, वो हम पे थोपा गया शब्द है। चमार अगर हमें कोई कहे तो मैं स्वीकार करूँगा। चमार अगर मुझे कोई कहे तो मैं स्वीकार करूँगा। हरिजन मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि हरिजन, हरि का जन मतलब हम भगवान के बच्चे हैं, उन लोगों का कहना है। हरि का जन मतलब भगवान के बच्चे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने माता पिता के ही बच्चे हूँ। मैं अपने माँ बाप का ही बेटा हूँ। भगवान का बच्चा मैं नहीं हूँ, और मैं ना अपने ऊपर हरिजन शब्द कभी आने दूंगा। ये मेरा व्यक्तिगत है। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि हरिजन शब्द कहाँ से आया। कुछ हजार साल पहले की बात बता रहा हूँ आप सबको। पहले जब बच्चे की, एक छोटे से बच्चे से शादी करा दिया जाता था, छोटी सी बच्ची का शादी एक छोटे से बच्चे के साथ करा दिया जाता था। जब वो पैदा होता था और तुरंत उसका, जो लड़की बच्ची पैदा होती थी, और तुरंत उसका एक लड़का चुन दिया जाता था कि इस बच्चे की शादी इससे हो गया। तो इस तरह से जो प्रथा चली आ रही थी, जो ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर थोपा था बचपन में ही शादी का, तो जब तक बच्चे बड़े नहीं, 8 9 10 साल का नहीं हो जाती थी, तब तक मायके में रहती थी, और लड़का भी अपने घर पे रहता था। और इस तरह से ये प्रथा चला आ रहा था। इसको गोहना कहते हैं, गोहना। गोहना करा दिया जाता था बचपन में शादी। उसके बाद एक बात बहुत आप सबको सोचनी चाहिए दोस्तों, कि बचपन में जब शादी हो जाता था और उस समय बीमारियां भी बहुत होते थे महिलाओं को। अभी तो बहुत इलाज हो गया, निकल गया। उस समय बीमारियां भी बहुत होती थी। तो लड़की जब अपने मायके रहने चली जाती थी और किसी भी कारण से उसका पति अगर मर जाता था, उस लड़की का पति अगर मर जाता था, तो उस लड़की का दोबारा शादी नहीं हो सकता। उस लड़की का दोबारा शादी नहीं होता था। और इस तरह से लड़कियों की तादाद बढ़ते गए। जो लड़की सुंदर दिखती थी, उस लड़की के ऊपर ब्राह्मणों की नज़र पड़ जाता था। या तो उस लड़के को मरवा दिया जाता था, लड़की के साथ संबंध बनाने के चक्कर में, या तो लड़का कुछ बीमारी से किसी भी कारण एक्सपायर हो जाता था। इस तरह से लड़कियों की शादी तो दूसरा बार करने का प्रथा था ही नहीं। तो लड़की का जो शादी एक पीपल का पेड़ के साथ करा दिया जाता था। पीपल का पेड़ के साथ शादी करा देने के बाद दोस्तों, वो लड़की पीपल का पेड़ के पास तो रहेगी नहीं। और पंडितों ने उन्हें बोल दिया जाता था, पंडित बोल देते थे कि तुम्हारा शादी अब इस पीपल का पेड़ के साथ हो गया है, अब तुम देवदासी हो। तो उस लड़की को उसके घर वाले भी नकारते थे कि अब तुम विधवा हो गई हो, मैं कहाँ रखूँगा। और लड़की के घर वाले को भी समझा दिया जाता था, तुम्हारा बेटी विधवा हो गई है, अब तुम अपने बेटी को भगवान के सेवा में लगा दो। जहाँ बड़े बड़े मंदिर होते थे, मोटे मोटे पंडित लोग होते थे, और उस लड़की को पंडित लोग अपने
मंदिर में ले जाते थे मंदिर की सेवा करने के लिए, पंडितों की सेवा करने के लिए, और उस लड़कियों के साथ ये मोटे मोटे पंडित लोग दुष्कर्म करते थे। ये बहुत पुरानी बात है दोस्तों, इतिहास से मिटा दिया गया है, लेकिन बहुजन समाज में बहुत ऐसे इतिहासकार हैं अभी जिनको इस बारे में पता है और जहाँ से मुझे जानकारी मिली। तो पंडित लोग ऐसे विधवा महिलाओं के साथ गलत काम करता था, गलत दुरुपयोग करता था, उनके साथ गलत व्यवहार करता था, दुष्कर्म करता था उसके साथ। और दुष्कर्म करके जब उनके पेट में संतान पलते थे, गर्भ हो जाती थी वो, तो उसे नाम दिया जाता था कि ये तो भगवान के बच्चे हैं। मंदिर में उनके साथ गलत होता था, उसके बाद उसका नाम दे दिया जाता था कि ये भगवान के बच्चे हैं। फिर ना उस बच्चे का कोई बाप का पता, ना कोई चीज़ का उस बच्चे को जानकारी दिया जाता था, बस उसे एक बात कहा जाता था कि वो भगवान के बच्चे हैं। गलत काम पंडित लोग करते थे उस भगवान के मंदिर में, जिस भगवान को आप लोग सब माथा टेकते हो। उस समय भगवान चुप बैठा रहता था, क्योंकि मैं मानता हूँ भगवान है ही नहीं, मरते दम तक मानूंगा कि भगवान है ही नहीं। और वो बच्चा जब बड़ा होता था उसको बोला जाता तुम भगवान के बच्चे हो, तुम्हारा बाप नहीं है, तुम भगवान के बच्चे हो। सोच भी नहीं सकता कि मेरा बाप नहीं है तो मैं कहाँ से पैदा हुआ। इस तरह से प्रथा चले आ रहा था दोस्तों। फिर भगवान मतलब हरिजन, भगवान के बच्चे मतलब हरि के जन हो तुम। और इस हरि का जन शब्द से हम लोग को हरिजन नाम दिया गया। हम हरि के जन, भगवान के बच्चे। अगर हम हरि के जन हैं, हरिजन हैं, तो मैं उन पाखंडियों से कहना चाहूँगा कि ये शब्द तुम्हारे ऊपर भी लागू होना चाहिए। तुम भी भगवान के बच्चे हो, तुम अपने माता पिता के बच्चे रहोगे और हमें हरि के जन बनाओगे। ये हम आज के डेट में हम दलितों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। तो दोस्तों, हरिजन का शब्द हम और हमारे और आपके ऊपर एक गाली है। हरिजन हम नहीं हैं, इस तरह से हमें हरिजन कहा गया। हरिजन बोलने पे गर्व मत करो। चमार अगर बोले तो चलेगा, लेकिन हरिजन हम नहीं हैं। हम अपने माता पिता के बच्चे हैं। आज का वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, कमेंट करो, लाइक भी करो और आगे भी बढ़ाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय।